नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं हकीकत कायदीन का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे नाकुशाई का मौका दिया। उसके बाद मैं अपने दाएं तरफ बैठे अपने बबर शेरों को और बाएं तरफ बैठी बबर शेरनियों को सलूट पेश करता हूँ कि जिनकी अज़म, हिम्मत, इस्तक़लाल, डिवोशन, लगन, कमिटमेंट और जज्बे में आज 8वां दिन है और जरा राई बराबर भी लफ्ज़ नहीं आई और आनी भी नहीं चाहिए, because we are fighting for our rights and we have determination to snatch our rights इंशाअल्लाह ताला। जनाबे वाला, अब ये बात करने की जरूरत नहीं कि हम 8वां दिन यहाँ हाथ क्यों बिछी हुई है। अब मैं आपको इस किराए की हुकूमत की तरजीहात की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। ये किराए की हुकूमत, मुझे एक लतीफा याद आ गया, थोड़ी तवज्जो दीजिएगा। आज से 30-35 साल पहले मोटरसाइकिल खाल खाल होते थे। गांव में किसी बंदे ने मोटरसाइकिल मांगा, उसमें 10-20 रुपए का पेट्रोल डलवाया। कहीं खाना होगा, सस्ता जमाना था, 10-20 रुपए का पेट्रोल मिल जाता था। थोड़ा आगे गुजरा, पीछे से किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। अब वो धड़ाम से गिरा सड़क किनारे। बदकिस्मती से मोटरसाइकिल उस गाड़ी की पहियों के नीचे आ गया और चकनाचूर हो गया। पब्लिक इकट्ठी हो गई और वो बंदा जो वहां मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा के जा रहा था, वो कहता है, हाय मेरा पेट्रोल, हाय मेरा पेट्रोल। बात सुनिए, लाखों के मोटरसाइकिल का सत्यानाश हो गया है, कोई हर्ज नहीं। मुझे हर्ज है तो अपने 10 रुपए के पेट्रोल के किराए की हुकूमत की तरजीहात सुने। सीईओ को डेली एक्टिविटीज की एक्सप्लेनेशन की जा रही है, शुक्रान नोटिस भेजे जा रहे हैं। हफ्तों के कौम की बच्चों की तालीम का हाथ उड़ने वाली आ रहा, उन्हें नजर आ रहा है तो हाय टैली, हाय टैली, ये तरजीहात है। किराए की बातें तो सुने होंगे आपने। ये गवर्नमेंट किराए की मुश्त काफी बढ़ती है। हुकूमत की निजकारी की जो स्कीम है, इस पे बहुत अर्सा पहले कुदरतुल्लाह शहाब ने शहाबनामा में लिखा है। एक छोटा सा वाक्य मैं आपको आपके गोश गुजार करूंगा। कुदरतुल्लाह शहाब लिखता है कि मैं जब डीसी झंग था तो हर मंगल को खुली कचहरी लगाता था। एक दिन मेरी कचहरी में एक चौधरी साहब, जो मेरे भाई अहमद नवाज साहब की तरह बड़ी शिमले वाली पतली पहन के आए और कहते हैं, जनाब आप इल्म दोस्त शख्सियत हैं और मेरे गांव में इस दौर में भी कोई स्कूल नहीं। अगर आप मुझे मंजूरी दिलवा दें तो मैं अपने गांव में न सिर्फ जमीन देने को तैयार हूं, बल्कि स्कूल की बिल्डिंग भी बना के दूंगा। आप सुनते जाएं, बात सुनते जाएं। कुदरतुल्लाह शहाब लिखता है, मुझे उस चौधरी पे बड़े रश्क आया कि देखें इसको अपने लोगों का कितना ख्याल है। मैंने वादा किया कि मैं इंशाअल्लाह लाहौर हाई अथॉरिटी से बहुत जल्द मंजूरी दिलवा के आपको दे दूंगा।
हफ्ता गुजर गया, अगला मंगल आ गया। अगले मंगल को एक और जमींदार, एक और चौधरी, जिनका शिमला पिछले चौधरी वाले शिमले से बहुत ऊंचा था, जो ही खुली कचहरी में दाखिल हुए, कहते हम बर्बाद हो गए, हम लुटे गए, हम पिटे गए। मैंने उन्हें हौसला दिया, मैंने कहा आप तशरीफ रखें, आपको क्या मसला है, आप क्यों लुटे गए, क्यों पिटे गए, आराम से बात समझाएं। वो कहते हैं कि हमने वाला पिछले मंगल को जो चौधरी साहब आए थे, वो मेरे गांव में नहीं, वो अपने गांव में नहीं, मेरे गांव में स्कूल खुलवाना चाहते हैं। और हमारी ये बरसों से दुश्मनी चली आ रही है। वो हमारी भैंसें चुरा के ले जाते थे, हम उनकी भैंसें चुरा के ले आते हैं। उसके बाद वो हमारी औरतें उठा के ले जाते थे, हम उनकी औरतें उठा के ले आते हैं। अब वो जालिम इंतहाज करने पे चले गए हैं। वो मेरे गांव में स्कूल खोल के मेरी पूरी कौम को बर्बाद करना चाह रहा है। मैं जनाब से दरखास्त करता हूँ, वो डीसी को कह रहा है जंग अब्दुल साहब को, कि अगर आप मुझे मंजूरी दिलवा दें तो मैं उसके गांव में न सिर्फ जमीन देने को तैयार हूं, बल्कि बिल्डिंग भी बना के दूंगा और तमाम स्टाफ को सैलरी है वो इंशाल्लाह मैं पे करूंगा। ये है हुकूमत के प्लान, बात समझे। ये किराए की हुकूमत जिसके पास मैंडेट ही नहीं है, जिनको उनको किस तरफ ले जा रही है, ये हमारा मसला नहीं है, ये पूरी 22 करोड़ पब्लिक का मसला है। याद रखें, हमारी पेंशन रूल की तामील, लीव इन कैश, हमारी सर्विस स्ट्रक्चर ये पीछे रख दें। एक लम्हा के लिए सोचें कि 20-22 करोड़ आवाम जो कि गुर्बत और मुफ्लिसी की चक्की में पूरी तरह पिस रही है, जो 20 रुपए देने को भी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्या वो 2000-3000 फीस स्टूडेंट फीस दे सकेंगे? कभी भी नहीं दे सकेंगे। और जिसके 3-4 बच्चे होंगे, जिसके 3-4 बच्चे होंगे, भाई आवाज नहीं आ रही है, किसी काम चलेगा। ये हुकूमत को शहाब के फाटी की तरफ लेके जा रही है, इस कौम को बेशौरा करना चाह रही है। और खुदा न करे अगर ऐसा हो गया तो हमारी नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पे हाथ पड़ी है, हम इंशाल्लाह पूरी जंग करनी है। हम जंग पे खड़े हैं, हम फौलादी चट्टान की तरह, सीसा चलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। हमारी एक ही मंजिल है, वो आप लोगों को पता है। हम खुद गर्व नहीं है, हमें अपनी लीव इंक्रेजमेंट का कोई इशू नहीं, पेंशन रूल की तरमीम का कोई इशू नहीं। हमें इशू है तो अपनी कौम का इशू है कि ये कानून अफ्रीका वाली कौम न बन जाए, लेवल की तरह जैसे मर्जी है जैसे मर्जी हाथ ले जाए। ये लाशऊर कौम बनाना चाहते हैं और इंशाल्लाह हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम यहाँ बड़े दिनों से इकट्ठे हैं। मैंने इस किराए की हुकूमत की प्रायोरिटी भी आपके साथ बयान कर दी, इसके लॉन्ग टर्म प्लान भी आपके सामने रख दिए। अब बात मैं करता हूँ मोहसिन नकवी साहब, आप कह रहे हैं तुम्हारी लीग इन्वेस्टमेंट को कट लगाएंगे और तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारा किस कौम से वास्ता पड़ा है, तुमने किन लोगों से पंगा ले लिया है। ये लोग पहले इसके गले पे कट लगेगा, फिर लीग इन्वेस्टमेंट कर लगेगा। हम गले कटवाना भी जानते हैं और इंशाल्लाह मौका बना तो हम काटना भी करते हैं।
कभी भी नहीं देंगे। मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा कि जिसने रेहड़ी के ऊपर जाके टमाटर का रेट चेक करना है उसको नीली पीली बत्तियों वाले डिगो डाले, और जो कौम की ताबीर कर रहा है उसे सड़कों के ऊपर बिठा लिया गया। सुभान अल्लाह। नकली मोहसिन तख्ता पे जवाब दीजिएगा, असली मोहसिन सड़कों पे। नकली मोहसिन तख्ता पे, वो नकली मोहसिन तख्ता पे। बातें बहुत सी हैं, लेकिन मुझे टाइम बहुत शार्ट दिया गया है। मैं अपनी बात को इख्तिताम पजीर करने जा रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, ये हमारा धरना ये लंबा भी हो सकता है, इससे एक्सटेंशन भी आ सकती है। हम 1-1.5 बजे तक चला रहे हैं, हो सकता है हमें कि इसके बाद 2, 2:30, 3 बजे तक लेके जाना पड़े, हो सकता है हमें कुछ और भी करना पड़े। इंशाअल्लाह हम सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े रहेंगे, अपनी मंजिल पे डटे रहेंगे, आप इंशाअल्लाह हमारा साथ देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।